हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक्स चार्ट ऑफ द वीक डिस्कशन वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। इनके हम टारगेट, स्टॉप लॉस, हमने क्यों इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, कैसे ये अभी तक मूवमेंट करते हुए आए हैं प्रीवियस में, और कैसे इनका आगे चल के मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे आती रहे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। जो हमारे ये पहला स्टॉक है, ये है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वन डे का ये चार्ट है हमारा। तो इसमें देखिए, इसको मैंने लिया क्यों, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे पोस्ट किया था, जब इसमें ये वाला जो है ग्रीन कैंडल की ये ब्रेकआउट यहाँ पे आया था। इसके बाद देखिए क्या हुआ, स्टॉक ने हल्का सा, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही लेस मूवमेंट यहाँ पे स्टॉक ने अपवर्ड की तरफ दिखाया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया। अब नीचे आया तो देखिए, ये इसका सपोर्ट जोन है। जो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट जोन बन जाते हैं स्टॉक्स में। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए स्टॉक में स्ट्रेंथ, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है उस स्टॉक में, आपको उस स्टॉक में एंट्री जरूर लेनी चाहिए। तो वही सेम चीज यहाँ पे इस स्टॉक में हुई कि जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था वो यहाँ पे सपोर्ट जोन बन गया। अब ये सपोर्ट जोन बन गया, इसके बाद स्टॉक ने देखिए बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, और यहाँ पे अब देखिए इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, पहले तो इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पॉइंट ये था, ऑल टाइम हाई पॉइंट। उसके बाद अब ये इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, जिसमें अब इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। एक दो चीजें हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि अब थोड़ा पीछे से हम जाके यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो है इस स्टॉक का सपोर्ट जोन बन रहा है। आई होप आपको चार्ट ये बनाने आते होंगे। अगर नहीं आते तो आप देखिए क्या करा करिए, खुद चार्ट ड्रॉ करना सीखिए। मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर रखा है, आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करिए, तो आपके भी स्टॉक्स में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखने लग जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आप जब ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे चार्ट्स, तो आपको खुद ब खुद फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा और आप ड्रॉ करने लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इस स्टॉक का सपोर्ट जोन बन रहा था, फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमारी जो कैंडल है, देखिए कितनी लंबी विक है इस कैंडल में, जिसके बाद से अब लग रहा था कि इस स्टॉक में रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी लंबी विक थी, उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे गिरा। फिर यहाँ पे भी देखिए विक के बाद ये कितना नीचे आ गया, और फिर ये जो हमारा प्रीवियस जो इसका सपोर्ट जोन था, वहीं पे आके स्टॉक ने इसको रेस्पेक्ट किया और यहीं पे आके रुक गया। उसके बाद से फिर स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था, फिर यहाँ पे कम जो है वहाँ पे मूवमेंट दिखा पाया, और फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन इस स्टॉक के लिए था। जो कुछ लोग थे जिन्होंने अगर इस स्टॉक को यहाँ पे इसको ट्रेस किया होगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ तक रहा होगा, वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गए होंगे। लेकिन हमने इसको यहाँ पे पोस्ट किया, तो अब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से अब स्टॉक दोबारा से, जो ये इसका जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो इसका सपोर्ट यहाँ पे आके बन गया, वही अब यहाँ पे होगा। ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, जो कि अब यहाँ पे आके एज ए सपोर्ट पॉइंट का काम करेगा। तो जिन लोगों को अगर एंट्री लेनी है स्टॉक में, उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि स्टॉक इस टाइम अपने सपोर्ट जोन के पास में है। अपवर्ड मूवमेंट जाने के चांसेस स्टॉक में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ जो लोग एंट्री लेना चाहे वो ले सकते हैं। एक चीज जो और देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, आप ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम देखिए। उसके बाद जब यहाँ पे स्टॉक में रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो वॉल्यूम देखिए बिल्कुल ही लो वॉल्यूम के साथ स्टॉक में रिट्रेसमेंट आया, मतलब यहाँ पे लोगों ने एंट्री ले ली स्टॉक में, लेकिन लोगों ने एग्जिट नहीं किया। बहुत ही कम लोगों ने एग्जिट किया। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी, उनका टारगेट पॉइंट यहाँ पे आके अचीव हो गया। फिर उनको लग रहा है कि अब स्टॉक अगर नीचे आ रहा है, तो वही लोग जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी, वही लोगों ने यहाँ पे इस फेज में इस स्टॉक से एग्जिट किया है। अब देखिए दोबारा अपवर्ड वॉल्यूम आई है, और स्टॉक बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। तो ये अब हम मान सकते हैं कि स्टॉक अपने नेक्स्ट लेग ऑफ अपवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल ही रेडी है। तो ये हो गया हमारा इस स्टॉक का डिस्कशन। अब इसका हम एक दो पॉइंट और देखते हैं, जो कि हमारे स्टॉक में अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे इस स्टॉक में क्या होगा, कि कहाँ पे जाके अब स्टॉक के रुकने के चांसेस यहाँ पे थोड़े बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सपोर्ट जोन की बात करते हैं। सपोर्ट तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट तो हमारा ये लेवल आ रहा है, ये हमारा 347.5 का लेवल आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, 347.5 का हमारे इस स्टॉक में सपोर्ट लेवल आ गया। अच्छा, अब हम अगर देखते हैं टारगेट या हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट इस स्टॉक में क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जब हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो देखिए ये मैंने पूरा इसको यहाँ पे मार्क किया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको इसका एज ए हाई पॉइंट माना, यहाँ पे इसको एज ए लो पॉइंट माना, यहाँ पे स्टॉक ने जब ऊपर जाना शुरू किया। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये इंडिकेटर एज ए टारगेट देखने के लिए लगाना है, तो सबसे पहले देखना होगा स्टॉक इसको रिस्पेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से स्टॉक इस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है।
यहाँ से हमारे जब पॉइंट स्टार्ट हुआ तो स्टॉक ने यहाँ तो एक तो इस रेजिस्टेंस की पॉइंट से और यहाँ इसको एज ए सपोर्ट की वजह से रेस्पेक्ट किया। बहुत ही अच्छा ये कंसोलिडेशन फेज बना। रीजन हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट था और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट पॉइंट जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वजह से बना था। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे एक इसका जो हल्का से ये वाला लेवल था, ये हमारे यहाँ पे मान सकते हैं हम कि इसके बाद ऊपर स्टॉक जब जाएगा तो हमारा ये जो फर्स्ट यहाँ पे बनेगा 382 के आसपास का, ये इस स्टॉक में फर्स्ट टारगेट बनेगा और जो अल्टीमेट टारगेट हमारे स्टॉक में बन रहा है वो 405 का बन रहा है। तो जो हमें स्टॉक से अगर एग्जिट करना होगा तो हमारे लिए 405 का टारगेट यहाँ पे स्टॉक में हमारे लिए बनता है। वो हमने देख लिया कि कैसे हमने यहाँ पे जो है अपना 405 का टारगेट यहाँ पे लगाया, जो कि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से इस स्टॉक में काम करेगा। तो ये होगा हमारे इस स्टॉक का डिस्कशन। रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यहाँ पे डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। टारगेट देख लिया, इसका हमने सपोर्ट देख लिया और क्यों हमारे यहाँ पे लो वॉल्यूम थी, इधर भी हाई वॉल्यूम, इधर भी हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम की थी, ये भी हमने रेशनल देख लिया। तो ये हो गया हमारे पहले स्टॉक का डिस्कशन। अब आइए चलते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। ये हमारा एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये हमारा 1 वीक का चार्ट पे इसको मैंने ड्रॉ किया था। तो आइए इसका भी डिस्कशन अब हम यहाँ पे करते हैं। देखिए अब इस स्टॉक को मैं थोड़ा सा आपको पीछे से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया कि अगर वॉल्यूम इधर भी ज़्यादा है और इस फेज में भी ज़्यादा है और बीच में जब कंसोलिडेशन फेज आता है तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस स्टॉक में ये चीज़ अब हुई है, लेकिन इस स्टॉक में वो चीज़ देखिए ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे यहाँ पे इसमें हाई वॉल्यूम थी, फिर जब कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक था यहाँ पे, तो देखिए बहुत ही कम वॉल्यूम इस स्टॉक में रही। फिर यहाँ पे देखिए अब इसमें दोबारा से जब यहाँ पे वॉल्यूम आई तो कितने अच्छे से मूवमेंट हुआ। उस स्टॉक में जो अभी हमने रिफ्लेक्स देखा उसमें अभी स्टॉक इस पॉइंट पे, यानी कि उसमें अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस, अभी ये वाला जो अपवर्ड मूवमेंट जैसा इस स्टॉक में आया वैसा उस स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आगे चल के आएगा इन फ्यूचर। लेकिन इस स्टॉक का अपवर्ड मूवमेंट देखिए इस वाले हिसाब से तो आ चुका है। हमारी लो इधर भी वॉल्यूम और इधर भी यू शेप्ड वॉल्यूम की वजह से जो हमारा पैटर्न बना उस हिसाब से हमारा इसमें आ चुका है। अब देखिए उसके बाद से फिर स्टॉक यहाँ से दोबारा एक कंसोलिडेशन फेज में गया। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम हमारी बहुत लो थी। अब देखिए यहाँ पे हल्की-हल्की वॉल्यूम इस स्टॉक में आनी शुरू हुई है। देखिए कितनी लो वॉल्यूम थी, लेकिन स्टॉक में अब दोबारा से यहाँ पे वॉल्यूम आनी शुरू हुई है, क्योंकि इस स्टॉक में अगेन हमारा जो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पे जब टच किया स्टॉक ने, उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट फेज या हम कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, जो कि स्टॉक ने अब ब्रेकआउट इस स्टॉक ने यहाँ पे दे दिया है। तो अब इस स्टॉक का हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे हल्का सा अगर रिट्रेसमेंट भी दिखाएगा उसके बाद यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट जाने के इस स्टॉक में चांसेस हमारे बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए इसको हमने यहाँ पे एज ए ब्रेकआउट स्टॉक आज के अपने चार्ट ऑफ द वीक के डिस्कशन वीडियो में यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। तो ये तो हो गया इसका। अब यहाँ पे एक दो चीजें हम और देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जब हमारे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें अभी एक जो बस इशू मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम उतनी ज्यादा हैवी नहीं आई जितनी अभी हमारे प्रीवियस स्टॉक में थी, या फिर ऐसी हैवी वॉल्यूम जो यहाँ पे है पॉइंट पे या ये पॉइंट पे है यहाँ पे पॉइंट पे, वो अभी हैवी वॉल्यूम इस स्टॉक में मिसिंग है। तो आपको भी क्या करना होगा, जो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका अपना थोड़ा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा नीचे लगाएंगे, ताकि इस स्टॉक में हम एक दो बार देख सकें कि वॉल्यूम हमारी हैवी वॉल्यूम इस स्टॉक में आ जाए, तभी हम इस स्टॉक में एंट्री लेंगे, क्योंकि तभी हमारे स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक अगर वॉल्यूम इस स्टॉक में मिसिंग ना होती तो एक परफेक्ट हमारा जो है ब्रेकआउट स्टॉक बन जाता, लेकिन वॉल्यूम अभी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमारे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे वॉल्यूम का मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, उससे तो ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी वॉल्यूम इस स्टॉक में कम है। तो आपको इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है कि जब हमारे इस स्टॉक में थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज हो तो इस स्टॉक में हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। चलिए अब इसके हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी एक चीज आप देखिए कि जैसे यहाँ पे हमारी कैंडल में जितनी लंबी विक बनी उसके बाद से इस स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। यहाँ पे भी हमारी लंबी विक बनी थी, लेकिन डाउनवर्ड स्टॉक नीचे नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमारी नेक्स्ट डे पे बन गई है। इस वजह से स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट की ओर बढ़ गया था। तो चलिए अब इसका हम एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। एक तो आप काम कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से लगा के यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए बहुत सी सारी लाइन हो जाएंगी जिससे हमें कुछ यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी नहीं, तो इतना इस पॉइंट में हमें लगाना नहीं चाहिए। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं यूज करूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा लाइन हो रही है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अलग तरीके और भी हो सकते हैं। जैसे एक चीज़ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। इसमें हम कह रहे हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम थोड़ा नीचे लाके लगाएँगे, जिस हिसाब से हम मान सकते हैं कि ये जो हमारा ऑल टाइम हाई का पॉइंट बना था, ये वाला, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट यहाँ पे बना और दोबारा यहाँ पे ये बना। ये कि हमारा बन रहा है अराउंड अराउंड 470 के आसपास का बन रहा है। करंट क्लोजिंग प्राइस इस स्टॉक का 504 का है, व्हिच इम्प्लाइज कि हमारा इस स्टॉक में 30 पॉइंट्स नीचे का हम इसमें स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे लगा रहे हैं, कंसोलिडेशन को देखते हुए कि अगर स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज आता है तो इतना तो कम से कम हमारे पास यहाँ पे रहना चाहिए और स्टॉक में वॉल्यूम यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसमें हमने लगा दिया अपना सपोर्ट ज़ोन, हमने बता दिया आपको कितना कि 470 इसमें हमारा सपोर्ट ज़ोन हो जाता है। और अगर हम अपना टारगेट देखते हैं तो कम से कम इसमें 2:1 का तो हमें रेशियो देखना ही होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। उससे भी हम ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे देखिए 215 से स्टॉक सीधा यहाँ पे अराउंड 394 पे गया और उसके बाद जब दोबारा अपवर्ड मूवमेंट आया तो 459 अराउंड 2 टाइम्स का स्टॉक यहाँ पे हो गया था हमारा, ये डबल हो गया था स्टॉक। तो हम मान सकते हैं कि अगर इसमें भी इस बार भी अच्छा मूवमेंट आया तो स्टॉक के और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा अपना जो है टारगेट पॉइंट इतना हैवी नहीं लेके जाएँगे इतना आगे तक। इसलिए हम इसको अराउंड अराउंड 580 590 के आसपास तक का ले जाएँगे। हमारा इसमें अगर हम 2 टाइम्स भी अपना लगाते हैं तो अराउंड 34 यानी 68 पॉइंट्स 2:1 के लिए भी लगता है, वो अराउंड 570 का बनता है। तो हम 580 का टारगेट इस हिसाब से इस स्टॉक में रख रहे हैं। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ इस स्टॉक में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रही है। प्रीवियस में कंजेस्टेड इतना नहीं हो रहा था क्योंकि एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे एरिया देखिए बहुत ही कम है, इस वजह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ नहीं हो पा रहा है। प्रीवियस हाई इस स्टॉक में है नहीं, इसलिए कोई रेजिस्टेंस पॉइंट इस स्टॉक में होगा नहीं, जिस वजह से उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों यहाँ पे जो स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर कोई आपका डाउट हो या कुछ और सजेशन हो कि मुझे किस और टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए और इस चैनल पे पुट करना चाहिए, या कोई भी आपका सजेशन हो, कुछ भी हो, फीडबैक, यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।